नमस्कार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा काम किया है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था और जिस साहस के साथ, सूझबूझ के साथ उन्होंने ये काम किया है, उसकी देश भर में प्रशंसा हो रही है। ये काम है हलाल सर्टिफिकेशन पर रोक लगाने का। दरअसल उत्तर प्रदेश में राजधानी में परसों यानी कि 17 नवंबर को हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज हुई। इस एफआईआर में हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली 4 कंपनी और संस्थाओं के खिलाफ आरोप लगाया गया कि ये नियम विरुद्ध हलाल सर्टिफिकेट जारी करती हैं, इनको कोई कानूनी अधिकार नहीं है और कोई कानूनी वैधानिकता और वैधता नहीं है। ये एफआईआर दर्ज हो गई और उसके बाद प्रदेश सरकार ने तत्परता से अगले ही दिन यानी कि 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश में हलाल प्रमाण पत्र से जारी खाद्य वस्तुओं, औषधि और सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं, इन सब पर रोक लगा दी। इनकी बिक्री पर रोक लगा दी, इनके निर्माण पर रोक लगा दी और इनके वितरण पर रोक लगा दी, इनके प्रचार प्रसार पर भी रोक लगा दी। ये रोक उत्तर प्रदेश के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने लगाई है। विभाग की अपर मुख्य सचिव अनीता सिंह ने आदेश जारी किया कि इन हलाल प्रमाण पत्रधारी इन वस्तुओं की बिक्री यदि कोई करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन वस्तुओं का नियंत्रण का अधिनियम 1940 के अंतर्गत लगाई गई है। इसकी धारा 17 और 18 में मिथ्या छाप या झूठे प्रचार को दंडित करने का प्रावधान है और इसी अधिनियम की धारा 18 और 27 में उन्हें दंडित किए जाने का प्रावधान किया गया है। दंड है 10 साल से अधिक तक की सजा यानी कि आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है और 10 लाख रुपए जुर्माना। ये आदेश उत्तर प्रदेश सरकार के औषधि खाद्य नियंत्रण सामग्री विभाग ने जारी कर दिया। जिन संस्थाओं पर एफआईआर हुई है उसमें हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया और जमीयत उलेमाए हिंद मुंबई, लखनऊ और दिल्ली, इन संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर हुई है। इस कार्रवाई की जहां देश में प्रशंसा हो रही है, वहीं कुछ लोग उसकी आलोचना भी कर रहे हैं, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के लोग। उनका कहना है कि हलाल सामग्री हमारा अधिकार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि हलाल किस चीज के लिए, किस चीज का हलाल? हलाल शब्द जो है उसका संबंध केवल मांसाहारी खाद्य पदार्थों से, खाद्य वस्तुओं से है। लेकिन ये जो गोरख धंधा चल रहा था हलाल का, ये इतना बड़ा रैकेट बन गया कि इसमें खाद्य वस्तुओं के अलावा जो शाकाहारी खाद्य पदार्थ हैं, यहाँ तक कि पैकेट के दूध, दही और चाय, चीनी पत्ती, सौंदर्य प्रसाधन, दवाएं, इन सब चीजों पर भी हलाल सर्टिफिकेट जारी होने लगे। और इन कंपनियों ने इस अंधी दौड़ में भारी शुल्क चुकाकर हलाल सर्टिफिकेट लिए। उन्हें मुनाफा देखना था कि उनकी बिक्री अल्पसंख्यकों में हो, उनका सामान ज्यादा बिके, इसलिए वो सर्टिफिकेट ले रहे थे। कोई ये नहीं देखने वाला था कि हलाल सर्टिफिकेट किस चीज के लिए है। और जो लोग हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रहे थे, वो लोग सिर्फ एक प्रमाण पत्र जारी करते थे पैसा लेकर। उनके यहाँ इसका कोई मैकेनिज्म नहीं था। उनसे अगर ये पूछा जाए कि आप हलाल प्रमाण पत्र जारी कर रहे हैं, इसका आपको अधिकार किसने दिया? और फिर कोई भी प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आपके पास जांच का क्या सिस्टम है? आपके पास कोई लैब है, कोई टेक्नीशियन है, कोई खाद्य पदार्थों को जांचने वाले आपके पास रसायन से संबंधित कोई वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं? कैसे आप जांचते हैं? और आप सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं और भारी मुनाफा ले रहे हैं, भारी पैसा ले रहे हैं। मुनाफा नहीं, शुल्क ले रहे हैं।
लेकिन ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश ने करके एक रास्ता दिखा दिया है, पूरे देश को रास्ता दिखाया है योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो काम किया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, और दूसरे राज्यों की भी उन्होंने आंखें खोल दी। यहाँ तक कि इस मामले को केंद्र सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए और इस जांच के दायरे को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जांच के दायरे में इन संस्थाओं के जो आर्थिक मामले हैं, जो इनके अकाउंट हैं, इनकी भी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये मजहब के नाम पर जो पैसा इकट्ठा किया गया हलाल के नाम पर, उस पैसे का उपयोग इन संस्थाओं ने क्या किया। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इस पैसे का उपयोग देश विरोधी गतिविधियों में और धार्मिक गतिविधियों में, जिहाद को बढ़ावा देने की गतिविधियों में भी हो रहा था। इसकी गहनता से जांच करनी चाहिए। ईडी को भी इसमें लगाया जाना चाहिए, अन्य जांच एजेंसियों को भी लगाया जाना चाहिए, और विशेष रूप से ये जांच तो एनआईए को ट्रांसफर होनी चाहिए, ताकि इनके हकीकत पता चल सके कि ये देश के बहुसंख्यक समाज का पैसा वसूल कर और हलाल प्रमाण पत्र जारी सामान बेचकर, कंपनियों का पैसा लेकर इसका उपयोग कहाँ कर रहे थे और कब से कर रहे थे, और इनको ये अधिकार किसने दिया कि आप जांच करेंगे, आप प्रमाण पत्र जारी करेंगे। इसमें जितनी तत्परता हो सके उतनी तत्परता से इसकी जांच पड़ताल शुरू कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो होगी ही, उत्तर प्रदेश के तो में तो सख्ती के आदेश हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में तो सरकार ने और पुलिस प्रशासन ने भी आदेश कर दिए कि वो डिपार्टमेंटल स्टोर में जाएगी, मॉल्स में जाएगी पुलिस और जांच करेगी। दुकानदार जो सामान को बेच रहे हैं उनसे पूछा जाएगा, उनसे मना किया जाएगा पहले कि वो ना बेचें, अगर फिर भी बेचेंगे तो कार्रवाई होगी। तो उत्तर प्रदेश में तो इस पर रोक लग गई, लेकिन इस पर रोक पूरे देश में लगाए जाने आवश्यक है, ताकि पूरे देश का पैसा बचाया जा सके और गलत गतिविधियों में वो पैसा ना जाए और लोग गुमराह ना हो। इस तरह के कितने षड्यंत्र चल रहे हैं देश में। कहने को तो धर्मनिरपेक्ष देश है, कानून सबके लिए बराबर है। जब सबके लिए बराबर है तो कोई मजहब या कोई मजहबी संस्था इस तरह का सर्टिफिकेट कैसे जारी कर देगी। ये तमाम सवाल इस पर उठते हैं, इनका समाधान होना चाहिए, और ये समाधान केवल केंद्र सरकार कर सकती है। केंद्र सरकार को पूरे देश में इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, और राज्य भी लगा सकते हैं। राज्यों के पास अपनी शक्तियां हैं, दूसरे राज्य भी इस पर कार्रवाई करें। हो सकता है निकट भविष्य में दूसरे राज्य भी उत्तर प्रदेश से सीख लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे और इस तरह का जो गोरख धंधा चल रहा है इस पर रोक लगाएंगे। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।